नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के रोहिणी कोर्ट परिसर में आज खुलेआम गैंगवार हुआ। कोर्ट परिसर में जितेंद्र गोगी नामक गैंगस्टर पेशी पर आया था। इसी दौरान वकीलों की यूनिफॉर्म में भेष धारण कर बदमाशों ने कोर्ट परिसर में ही उसकी गोलियों से भूनकर हत्या कर दी और पुलिस ने मौके पर दोनों बदमाशों को जिंदा गिरफ्तार करना ठीक शायद नहीं समझा और उनको भी मौके पर मार दिया गया। सबसे ज्यादा संवेदनशील जगह न्यायालय होने के बावजूद पुलिस ने जिस तरीके से व्यवस्था वहां संभाली है उस पे सवालिया निशान लग रहे हैं, क्योंकि कोर्ट परिसर में असलहे पहुंच जाना भी अपने आप में एक दुर्भाग्य का मामला है। इसी मुद्दे पर सुरेंद्र कहानियां क्राइम स्टोरी के लिए, सुरेंद्र कहानियां यूट्यूब चैनल के लिए जर्नलिस्ट सिराज साहिल ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ताओं से चर्चा की। उस चर्चा की सारी रिपोर्ट आपके लिए प्रस्तुत है। रोहित पांडे जी, आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एडवोकेट हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि रोहिणी कोर्ट परिसर में जितेंद्र गोगी नामक गैंगस्टर पर दूसरे गैंगस्टर दो लोगों ने वकील की यूनिफॉर्म में पहुंचकर कोर्ट परिसर में जो है उसकी हत्या कर दी, पुलिस कस्टडी में होते हुए, पुलिस की मौजूदगी में। और फिर पुलिस ने जो है उन दो हमलावरों को मौके पे मार दिया। तब की जो है उनको पकड़ा भी जा सकता था ताकि पता चलता कि कहाँ क्या षड्यंत्र है, कौन लोग इनके पीछे हैं। तो इस पर आप जो है क्या कहना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट के वकील होने की दृष्टि से? साहिल भाई, मैं आपको बताऊं, सुरक्षा व्यवस्था में चूक होना जी, और ऐसे मामले में जिसमें गैंगस्टर है जी, ऐसे मामले में जो एक गैंग है जी, जो दुर्दांत अपराधी है जी, उसको पेशी के लिए लेके जाया जा रहा है कोर्ट के अंदर। जी, और ऐसी कोर्ट जहाँ पे कई बार ऐसे मामले हुए, ऐसी वारदात हुई है, जी, सुरक्षा व्यवस्था में चूक होना एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। जी, हमें आपको ये सोचना पड़ेगा कि हमें अपनी जिंदगी अपने हाथ में लेके चलना होगा। कोर्ट के अंदर जाना है तो जी, इसकी जिम्मेदारी सरकार को, जी, जिम्मेदारी सरकार के द्वारा डिप्यूट किए उन पुलिस प्रशासन के लोगों को जी, लेनी पड़ेगी, ऐसी जगह पे जहां आए दिन ऐसे वारदात होते रहे। जी। मेरा मानना यह है कि इससे बड़ा दिन, जो हम कहेंगे कि दुर्भाग्य का दिन, नहीं होगा कि कोर्ट के अंदर जी, जहाँ सारी व्यवस्था है, जहाँ न्याय के लिए हम लोग जाते हैं, जी, वहाँ पे गोलीबारी होना, गोलियां चलना कितना दुर्भाग्य की बात है। इन सब के पीछे पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है, उसको जिम्मेदार होना पड़ेगा। अच्छा, ये पुलिस कमिश्नर मिस्टर राकेश अस्थाना मीडिया से मुखातिब होकर ये कहते हैं कि वो गैंगस्टर था, वो मारा गया। जिन लोगों ने हमला किया था वो भी जो है क्या थे ये अभी नहीं पता, उन्होंने गैंगस्टर था, मारा गया। तो गैंगस्टर तो न्याय प्रक्रिया के तहत पेशी पे आया था, न्यायालय जो सजा उसको देता वो देता। तो पुलिस की मौजूदगी में दूसरे बदमाश जो आके उसको मार दे और उन बदमाशों को भी पुलिस मार दे क्रॉस फायरिंग में, सबूत ही ना बचे कोई कि क्या मामला है, कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। तो क्या ये जो है पुलिसिंग और न्याय व्यवस्था के लिए ये इंसिडेंट सही है या ये तरीका सही है पुलिस का? बिल्कुल सही कहा आपने। न्याय व्यवस्था का अपना काम है और पुलिस व्यवस्था अपना अपना काम करती है जी। जिस तरीके से अभी ये मामला आया और स्टेटमेंट जो आप बता रहे हैं कि माननीय अस्थाना जी ने जो दिया है, जी, देखिए ये सेंटीमेंट के बेस पे आप कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते। जी, आप नहीं कह सकते कि हाँ वो गैंगस्टर था तो उसको मार दिया गया, इनकाउंटर कर दिया गया। लेकिन इनकाउंटर किस वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है, कहाँ हो रहा है, जी, ये बहुत बड़ा सवाल है जी, और जो इसको सवाल का जवाब देना पड़ेगा। जी। और इसमें एक आपने जैसे कहा कि
अगर कोई अपराधी पकड़ा जाता है कोई जी। अपराध करते हुए, जी वो उसकी एक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया है, जी। उस प्रक्रिया से वो चलेगा जी और आगे अगर अपने आप को प्रूव करेगा जी कि वो अपने आप को बरी करेगा या अपने आप को जेल के अंदर लेके जाएगा, जी तो उसका काम है। ये एक न्यायिक व्यवस्था बनाई गई, ये एक हमारी सामाजिक व्यवस्था भी है, जी तो इस देश में दी गई है जी और उस व्यवस्था को हमें सुचारू रूप से चलाना चाहिए। हम जिम्मेदार पोस्ट पर रह करके भी हमें ऐसे कमेंट नहीं करने चाहिए कि जिससे कि ये लगे कि जैसे को तैसा, अगर वो गैंगस्टर है तो उसको वही मार दो कहीं भी दिखे। ऐसा ये व्यवस्था चलने वाली नहीं है। जनता बहुत ही डरी हुई है। आज जो मामला सामने हुआ है, हमें डर है इस बात का। जी। मैं एक लॉयर के नाते, एक अधिवक्ता के नाते, वकील के नाते बता रहा हूँ आपको जी। कि अब डर लगने लगा। रोहिणी कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ऐसी कोर्ट में जहाँ पे अपराधी आते जाते रहते हैं, जी वहाँ जाना हमें कैसे होगा? हम डर के और सहम के जाएंगे, रहेंगे, लगेगा कि आज जा रहे हैं तो लौट के नहीं आएंगे। तो ये बताइए कि पुलिस का जो इस पूरे मामले में नजरिया है, जो एक्ट है, जो उनका बर्ताव है, जो एक्शन है, उसको आप एक वकील होने के नाते किस नजरिए से देखते हैं? व्यवस्था की चूक नहीं दिख रही है आपको? सुरक्षा व्यवस्था में चूक नहीं है जी। कोई भी आदमी, चाहे वो लॉयर हो या लिटिगेंट हो, कोई जनता का कोई एक आदमी, कोई भी आदमी हो, जी। वो अगर कोई भी वेपन लेके अंदर जाता है, कोई भी अगर ऐसी चीजें डेडली वेपन लेकर के अंदर जाता है, जी। क्या उसके लिए परमिशन दी जा सकती है? जी। क्या वहाँ पुलिस प्रशासन परमिशन देती है क्या? जी। वहाँ उसके अंदर लेके जाने का मतलब हुआ कि पूरी प्लानिंग के साथ उसको वहाँ अंदर लेके जाया गया। तो इसका मतलब जो है कहीं ना कहीं ये सुरक्षा की चूक भी रही और पुलिस की लापरवाही भी रही कि जो हथियार वहाँ पहुँच गए। पुलिस अगर लापरवाही नहीं करती, पुलिस अगर प्रॉपर वहाँ से चेकिंग करती, चाहे वो लॉयर हो, देखिए सबके लिए वही है। अगर इनका नोटिफिकेशन देखेंगे तो हर किसी को आपको चेक करना पड़ेगा, ये इनको बताया जाता है। जी। आप चेकिंग करेंगे, आप चेक करेंगे, उनके आई कार्ड देखेंगे। ये हमेशा जब भी कोई मामला ऐसा उठाया आया है, हमेशा ये सारी चीजें हुई हैं। अभी देखिए वारदात घटना घट गई, अब कोई भी आदमी बिना आईडी के, बिना फिस्किंग के अंदर नहीं जा सकता। तो हम इंतजार कर रहे हैं कि कोई मामला हो जाए, कोई वारदात हो जाए, फिर इसके बाद आप फ्रिस्किंग करेंगे, फिर इसके बाद उसका आई कार्ड देखेंगे। कोई मरने के बाद, कोई बहुत बड़ी दुर्घटना होने के बाद तब जाकर के आप चेतेंगे, तब जाकर पुलिस व्यवस्था आप टाइट करेंगे। जी रोहित जी, आप सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। इस घटना से जो है आप जो है लॉयर फेटर्निटी में जो है किस तरह का माहौल है, और आप जो सरकार और शासन चलाने वाले, एडमिनिस्ट्रेशन देखने वाले न्यायिक अधिकारियों और पुलिस से क्या अपेक्षा करते हो आप? देखिए, हमें गुस्सा है, हमें गुस्सा भी है, हमें डर भी है। हम सभी उन अधिवक्ताओं से कहेंगे कि भैया आप सभी लोग सजग हो जाओ। हमें अपनी जिंदगी का भी हमें डर है। हम कभी भी मर सकते हैं। हम न्याय के लिए, हम किसी के लिए न्याय की लड़ाई के लिए हम उस कोर्ट में जाते हैं। क्या 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 इंतजाम है हमारे लिए? हमारे लिए क्या बनाया गया है? हमारे लिए कोई एक्ट भी नहीं है, हमारे प्रोटेक्शन के लिए कोई एक्ट नहीं है, हमारी जान माल का सुरक्षा का कोई प्रोटेक्शन नहीं है। हम कहाँ जाएंगे? आज ये वारदात इस तरीके के अगर हर कोर्टों में होने लगेंगे, अगर उनको सही मिलता जाएगा, अगर उनको इस तरीके से सुरक्षा में चूक करके अगर कोर्ट के अंदर वेपन्स और उस तरीके से असलहे, इस तरीके से बंदूक और पिस्टल इस तरीके से अंदर ले जाने के लिए अलाउ करेगा, तो क्या लगता है कि क्या इस देश की व्यवस्था सुधर सकती है? क्या हम लोग डर के सहन से पूरी जिंदगी बिताएंगे? क्या हम डर के मरना चाहेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। हमें लगता है कि सारे अधिवक्ता आज के देश में सजग होकर के तैयार बैठे हैं कि हमारी गलती कहीं अगर दिखेगी तो हम उसको अपने आप को दुरुस्त करेंगे और हमें भी सुरक्षा देने का पूरा प्रबंध किया गया। धन्यवाद। कसाना साहब, मेरा पहला सवाल ये है कि जिस तरीके से जो है जितेंद्र गोगी को अभी जो है गैंगस्टर में जो है लोगों ने जो है मार दिया रोहिणी कोर्ट परिसर में, उसको आप एक एडवोकेट की नजर से क्या समझते हैं? ऐसा जो है मतलब सुरक्षा की दृष्टि से, और क्या जब न्यायालय के परिसर में ही इस तरह से जो गोलियां चलेंगी तो समाज में जो है न्याय के प्रति और व्यवस्था के प्रति कैसा जो है आम जनता में मैसेज जाएगा? आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था है जी, उसी तरह से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उससे ज्यादा होनी चाहिए जी। उसका कारण क्या है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अपीलेंट कोर्ट है, वहाँ पर डायरेक्ट पेशी नहीं होती किसी मुलजिम की। जी। हमारे यहाँ तो गैंगस्टर की पेशी होती है फिजिकली।
जी। उनको मारने का सबसे अच्छी जगह जो है, गैंगस्टर जो मारते हैं, जी। वो सबसे जगह कोर्ट है। जी। पीछे भी आप देखा था, गाजियाबाद के उसमें भी शूट आउट हुआ था इसी तरह का। जी। हमें सीख लेनी चाहिए, प्रशासन को सीख लेनी चाहिए, पुलिस को सीख लेनी चाहिए कि शक्ति होनी चाहिए ना। तो वकील साहब, इसका मतलब ये है कि कोर्ट परिसर में ही गैंगवार को और बढ़ावा देने का माहौल ज्यादा अच्छा मिल जाता है बनिस्बत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के। लोअर कोर्ट में उतनी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता नहीं होती है, इसलिए जो पहले भी रोहिणी में भी जो शूट आउट हुआ है इस तरह का, तो आप इसको जो है क्या आप अपील करते हैं या क्या अपेक्षा करते हैं प्रशासन से और पुलिस से? देखिए, पुलिस से और प्रशासन से मैं ये अपील करता हूँ, होनी चाहिए। आज 8-10 दिन अभी हम देखेंगे, 8-10 दिन सख्ती रहेगी जी। उसके बाद पुलिस वाले जो गेट पे खड़े होते हैं वो बैठ कर साइड में बीड़ी पी रहे होते हैं जी। या आपस में बात कर रहे थे, कोई भी आ रहा है कोई भी जा रहा है, उनके ऊपर कोई वो नहीं असर पड़ता। जी। ये सुरक्षा का मामला पुलिस ही देखेगी, इसको वकील नहीं देखेंगे। अच्छा, एक सवाल और कि जिस तरीके से पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना साहब मीडिया से मुखातिब होकर कहते हैं कि वो गैंगस्टर था, तो क्या गैंगस्टर था तो उसको कोई दूसरे गैंगस्टर के लोग आके मार दे, ये सही माना जाएगा? या पुलिस ने जिस तरीके से हमलावरों को जो है मौके पे ही मार दिया, तबकि जिंदा गिरफ्तार करके चेन जोड़ते वो कि कौन है इस षड्यंत्र के पीछे, तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या उनको जिंदा पकड़ना चाहिए था पुलिस को? ये भगवान का शुक्र है कि इसके अंदर कोई पब्लिक का आदमी, कोई एडवोकेट, कोई कोर्ट स्टाफ और कोई जुडिशियल ऑफिसर को हताहत नहीं हुआ। जी। नहीं दूसरे जेल लग के इस गोली कांड के अंदर कोई और भी हताहत हो जाता, फिर कौन जवाबदेही थी किसकी? जी। अभी तो गैंगस्टर को मारने जो आए थे वो मारे गए या गैंगस्टर मारा गया, चलो तीनों बदमाश थे। जी। क्या गोली के ऊपर नाम लिखा होता किसके ऊपर लगेगी वो गोली? जी। लेकिन राकेश अस्थाना जी, मैं निवेदन करता हूँ कि राकेश अस्थाना जी सुरक्षा बढ़ाओ। पुलिस वाले जो पुलिस वाले एक्टिव पुलिस वाले उनको लगाइए कोर्ट के अंदर। जी। अच्छा, ये बताइए आपकी गैंगस्टर को जब पेश किया जाता है तो उसमें सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है उतने नहीं है जितने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में है, तो इसके लिए आप जो है एडवोकेट की हैसियत से आप क्या जो है सुझाव देना चाहोगे लोगों को जो प्रशासन देखते हैं? वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपीलेंट कोर्ट है, वो अपील जाती है। जी। नहीं होती है। जी। कोर्ट है और बिहार में मतलब वो एक वैन लेके आती है, पूरी सुरक्षा है, फिर लॉकअप में रखा जाता है पूरी सुरक्षा, लेकिन जब लेके जाएंगे फिजिकली जी। तो उस टाइम कोई भी मौके पे बैठ के जिसके पास कोई रिवॉल्वर बंदूक होगी वो निशाना लगा के मार देगा, जैसे कि आज हुआ है और ऐसे पहले भी हुआ है। जी। मेटल डिटेक्टर होने चाहिए। आज आप किसी भी कोर्ट में चले जाइए, अगर 50%, 60%, 70% मेटल डिटेक्टर खराब ही होंगे। जी। अच्छा, हमलावर वकीलों की यूनिफॉर्म में थे, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसके लिए भी मैं अपनी वकील संस्था में बात करूंगा कि हम लोगों को भी आई कार्ड ऐसे गले में लटका के प्रॉपर चेकिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये वकीलों की सुरक्षा का मामला है। इसलिए कोई भी वकील शुक्र भगवान का है कि कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन हमें भी एहतियात अब बरतनी पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू सर। नमस्कार। जुल्फिकार साहब, आप हाई कोर्ट के जो है सीनियर एडवोकेट हैं, मैं ये जानना चाहता हूं कि अभी जो है जितेंद्र गोगी नाम के गैंगस्टर का इनकाउंटर हुआ, उस पे जो है अटैक किया और उसके अगेंस्ट जो है पुलिस ने जो है उस पे हमला करने वालों को जो है मौत के घाट उतार दिया। इसको आप एक वकील की नज़र से किस तरीके से लेते हैं इस मामले को? देखिए, घटनाएं तो वैसे होती रहती हैं, लेकिन ये घटना जो है थोड़ी सी ज़्यादा चिंताजनक है, क्योंकि बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि उन्होंने कोर्ट का भी डर खौफ नहीं है, कानून का कोई डर खौफ नहीं है। वो इतने डेयरिंग एंड बोल्ड हो गए हैं कि भरी अदालत में जज के सामने मुलजिम को मार देते हैं। ये अलग बात है कि पुलिस ने भी उसे मार गिराया है, लेकिन मैसेज यही जा रहा है कि वो लोग बिल्कुल डेयरिंग एंड बोल्ड हैं, पुलिस का कोई खौफ नहीं है, कानून का कोई तरह का डर उनके दिल में नहीं है, नहीं तो वो लोग इस तरह की हिम्मत नहीं कर सकते थे। और जब कोर्ट में ही जब मार देंगे आप मुलजिमों इसको, तो राइवलरी में तो कहाँ बचेगा, कुछ बचने को है ही नहीं। ये है सूरत हाल। अच्छा, इसमें मैं ये जानना चाहूंगा कि गैंगस्टर लोगों को जो है मार दिया, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर मीडिया से ये कहते हैं कि अभी तक जो हमें खबर मिली उसमें वो गैंगस्टर था, वो मारा गया। तो क्या न्याय परिसर में, कोर्ट में कोई प्रोसीडिंग के टाइम पे
उसको अगर मार दिया जाता है और पुलिस जो है इनकाउंटर में उन लोगों को भी मार देती है जो हमलावर होते हैं, तो इस तरह से तो जो है एक तरह से उसको केस को ही खत्म कर दिया, लिंक नहीं मिलता। बिल्कुल बिल्कुल। ये अगर अब ये देखिए सवाल ये उठता है कि पुलिस के कारनामे को लोग सब जानते हैं जी कि पुलिस का अपना एक वर्जन होता है जो बाद में सही या गलत साबित हो, वो बात की बात है जी वरना होना ये चाहिए था कि लॉ शुड टेक इट्स ओन कोर्स जी और उनको गिरफ्तार करके उनको कानूनी कार्रवाई से गुजारना चाहिए था। मान लिया कि वो लोग किसी आके मार दे रहे हैं जी तो क्या सरकार भी इसी तरह से, पुलिस भी उसी तरह से अगर गोली चला करके मारेगी तो कोई फर्क समझ नहीं आ रहा है। हाँ, मैं यही जानना चाह रहा हूँ, तो जो न्यायालय में जो है इस तरह के हाई रिस्क वाले जो है अपराधी जो पेश किए जाते हैं, तो न्यायालय को इसमें कुछ और सतर्कता बरतना चाहिए, क्योंकि कोर्ट परिसर बिल्कुल बरतना चाहिए, बिल्कुल बरतना चाहिए। कोई प्रिकॉशन नहीं है, सब प्रिकॉशन कागजी कार्रवाई है जी और ग्राउंड लेवल पे कोई ऐसी प्रिकॉशन ली नहीं जा रही है। 30,000 का हमने देखा है जी और कोर्टों का यही देखा है, जी जैसे भी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई ये नहीं है। जी। अब ये लोग पुलिस के बेस में आ रहे हैं तब तो मसला और गंभीर है। नहीं, अभी ये लोग तो जो जिन्होंने अभी जो सूत्रों ने खबर दी है उस हिसाब से तो ये तय हुआ है, ये साबित हो चुका है कि वो वकील की ड्रेस में थे हमलावर। हाँ, यही मैं ये तो बता और रहा गंभीर था। मामला है। हमलावर चूंकि वकील की ड्रेस में थे तब तो समस्या और बड़ी हो गई है कि उसको चेक करना एक मुश्किल काम सा हो जाएगा। जी लाइफ लॉन्ग लिटिगेंट की, वकीलों की मुश्किल हो जाएगी जी। कोर्ट में। ये है मसला। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू।